हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। इससे जो पहले वाली वीडियो को भी आप जाके जरूर देखें। उसके अंदर ही मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला है what will be the difference in compound interest compound interest on a sum of rupees 7800 at 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly आंसर बताएंगे। आंसर बताइए मेरे भाई जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? ईयरली एंड हाफ ईयरली बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है मेरे भाई। जल्दी से इसका आंसर सारे बच्चे बताने का कष्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। इन कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है ऑन द सम ऑफ रुपीज 7800 at 8% for 1 year and इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो इसका ऑप्शन भी लिख देता हूं एक बार। इससे बोला है कि पहला जो ऑप्शन है वो है 24 रुपीज 72 पैसा। सेकेंड ऑप्शन है 12 रुपीज 48 पैसा। 29 रुपीज 19.46। ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दो तरीके हैं भाई। अब इतने ईयरली और हाफ ईयरली बोला है, पहले ईयरली निकाल लो फिर हाफ ईयरली निकाल लो, फिर दोनों कर दो। दोनों तरीके से बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। अगर मैं ईयरली की बात करूं तो 8% मिलेगा ब्याज। यानी क्या बोला है, 7800 का 8% निकाल लो। 7800 का 8% निकाल लो मेरे भाई। 8 8 64 का 4 6 कैरी आ जाएगा। 8 8 और 6 बस, यानी 624 रुपये ब्याज आ जाएगा पहला। दूसरा केस क्या बनता है, उसने बोला हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोला यानी हर 6 महीने में ब्याज मिलेगा, यानी 6 मंथ और 6 मंथ। हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक। क्लियर है या नहीं? जब हाफ ईयरली ब्याज है तो आप मुझे बताओ रेट भी हाफ हो जाएगा, यानी इसे हर 6 महीने में 4% यहाँ मिलेगा और 4% यहाँ मिलेगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, 7800 का 4% निकालो कितना आएगा। 7800 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, 3 कैरी आ जाएगा। 4 7 28 और 3 36। तो अगली साल क्या होगा, अगली साल ये 312 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 312 का भी 4% मिलेगा। 312 का भी कितना मिलेगा मेरे भाई, 4% मिलेगा। तो 312 का 4% निकालेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी ये मिलेगा 12.8। तो मेरे भाई आप जब ये 1 साल का था और ये 6 महीने का, ये 6 महीने का, तो भाई 624 यानी 312 और 312 कितना हो गया, 624। 312 312 624, 624 कट जाएगा। तो ये जो बचा है यही क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कितना 1212.48 इधर राइट आंसर। यानी 612 312 312 624, 624 ही क्या है 1 साल का है, काट देंगे 624 24, और ये जो है ये क्या बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस बचेगा ईयरली और हाफ ईयरली का। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था। बट इसे इस तरीके से नहीं करना एग्जाम के अंदर। इसको एग्जाम के अंदर इस तरीके से मेरे भाई नहीं करना। किस तरीके से करना आइए जान। इसको इस तरीके से नहीं करना, कैसे करेंगे देखिए।
यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा देंगे तो भी आपका आंसर, सक्सेसिव लगा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें लास्ट की 2 डिजिट मोस्टली नंबर्स की अलग अलग है, ठीक है, ध्यान से समझना। और फर्स्ट डिजिट जिसकी सेकंड सेकंड डिजिट सेम है उसकी फर्स्ट डिजिट दोनों की अलग अलग है, ध्यान से समझ। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल के अंदर ब्याज जो मिल रहा है पहले 8% मिल रहा है, जब ईयरली था यानी 8% ब्याज मिल रहा है, ठीक। जब हाफ ईयरली, ये ईयरली है, जब हाफ ईयरली हो गया, हाफ ईयरली मेरे भाई क्या हुआ, ब्याज जो है क्या हर उसमें मिलेगा 6 महीने में, यानी ब्याज कितना मिलेगा 4% का, और 4% का मिलेगा। तो जब मैं इसे करूंगा सक्सेसिव लगाऊंगा तो कितना बनेगा, 4+4 प्लस में 4×4/100, तो मैंने बोला ये कितना हो गया, 8.16 हो गया ब्याज, हाँ या ना। जब ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये पहले 8% मिल रहा था, और अब यहाँ पे कितना मिला, हाफ ईयरली में 0.16 ज्यादा मिला है, यानी 0.16 ज्यादा मिला है। ईयरली में 8% मिला था और हाफ ईयरली में 8.16 यानी 0.16 ज्यादा मिल रहा है, यानी 0.16% ज्यादा मिल रहा है। और कितने में चाहिए हमें, 7800 पर चाहिए, निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। और ये पॉइंट हटके नीचे भी 100 आ जाएगा, 16×8 = 128 यानी 8 वाला ही इसका आंसर होगा। 12×16 = 112 और 112 और 124 आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सक्सेसिव लगा लेना। ये भी इस क्वेश्चन को करने का मेरे भाई तरीका, एग्जाम में इस तरीके से करना है, डायरेक्ट नहीं कर। हटा दूं या नहीं, जल्दी से बताइए, क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे आगे। एक आसान सा क्वेश्चन देख लो, आसान सा क्वेश्चन है। असम, ये एमटी सा क्वेश्चन है, सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually amounts to rupees 750 at the end of first year, and rupees 900 at the end of second year. What is the sum? आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। What is the sum? एग्जाम में क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आंसर बताएंगे सारे बच्चे एक बार, आसान है क्वेश्चन। देखो भाई इसने बोला क्या, सम में इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली अमाउंट टू 750 एट एंड ऑफ फर्स्ट, यानी पहले साल के अंत में कितना हो गया 750, और सेकंड साल के अंत में कितना हो गया, दूसरे साल के अंत में 900। बस सम बताना मेरे भाई। अगर मैं पहले की बात करूं, देखो क्या हुआ, अगर मैं पहले साल की बात करूं 1 साल बाद, ये हो गया 750,
और 200 साल के अंदर में कल इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ आई थिंक 900। ध्यान से समझना, इसको काट लो, 15 पंजे 75 और 15 चिकन 90। 5 से अब 200 साल का मतलब ये भी एक ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर, पहले साल 1 साल है, 5 से 6 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ रहा होगा, 5 से 6 रहा होगा। तो 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 से 6 यूनिट की वैल्यू 750 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 750 बटे में 6, तो 5 की बतानी है, आंसर आ जाएगा, यानी 5/6 निकाल देंगे। इसका तो कितना आ जाएगा, 6 से एक बार, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी 625 इतना राइट। यानी यहाँ पे जो है 625 रहा होगा, 1 साल में हो इतना और 2 साल में हो। क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन और देख लो, आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹7500 फॉर if the rate of interest is 20% per annum for the first 2 years and 10% per annum for the next 2 years. For the next 2 years, the interest is compounded annually. आंसर बताइए, आंसर बताएंगे सारे बच्चे एक बार। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। क्या आया आंसर मेरे भाई? देखिए मेरे भाई,
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझने की कोशिश करते हैं एक बार। देखिए इसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7500 फॉर 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी क्या पता कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। तो भाई इसका करने का तरीका मैंने बताया था, रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ध्यान से समझना। पहले 2 साल के लिए 4 साल की बात करें, 2 साल के लिए 20%, यानी 20% का मतलब 5 से 6 रहा होगा, 5 से 6 रहा होगा। और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए कितना रहा, 10% यानी 10 से 11, 10 से 11। बात समझ आ रही है? तो काट लो इसे 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 2 से 5। तो इसको 5 की पावर 4 यानी 625। 121 निम्न कितना होता है, 9, 9 दूनी 18, 9 धाम। बात समझ आ रही, क्या करा भाई, 121 गुणा 9 किया, 121 गुणा 9 किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 10, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, 7500 का सम था। इंटरेस्ट बताना, तो भाई इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई, इंटरेस्ट यहाँ पर आया कि 375, तो ये आ गया 375 में 75 और ऐड कर ले, कितना हो गया 450। 450 के अंदर 14 और ऐड कर लिया, 464 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 464 आ गया। क्लियर है? ठीक। तो ध्यान से समझना, 625 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 625 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास 7500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7500 गुणा में 625। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल था और ये क्या था मेरे पास, अमाउंट था। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी, 464 की वो बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, 464 की बात कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, 25 से कट जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट रहे तो कट जाएगा, ध्यान से समझना। 25 से 25 बार, 25 से 3 बार, 25 से 12 बार। तो जो आंसर आएगा लास्ट की डिजिट उसकी 8 होनी चाहिए। 12 चौक 48, 4, 12 छिक 72 और 4 76, 7, 12 चौक 48 और 7 आंसर। सारे बच्चे बताएंगे यही आंसर आ रहा है आपका। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, क्लियर है या नहीं है। कितना आंसर आया भाई, 5568 इज द राइट आंसर, 5568 इज द राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है सारे बच्चे को, एक बार जल्दी से कमेंट कर दें सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि समझ आया उन्हें वाला क्वेश्चन। भाई कभी भी अगर हमें इस तरह की वैल्यू दे रखी होंगी जो नॉर्मल्स वैल्यू है, तो आप इसको फ्रैक्शन से कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। कोई भी दोहराए नहीं है इसे निकालने के लिए, आप और कोई तरीका ना अपनाएं, इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आपने बोला बिल्कुल ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ध्यान से समझना भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आसान है, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2021 का, बट इसमें क्या है थोड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। इसने बोला अ सर्टेन सम amounts to rupees 291600 in 2 years and rupees and 2 rupees 314928 in 3 years।
3 years on compound interest, compound interest compounded annually, compounded annually. How much will be the simple will be the simple interest on rupees 40,000 at the same rate for 2 years. आंसर बताइए मेरे भाई एक बार जल्दी से, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे एक बार। देखिए मेरे ध्यान से समझना क्या होगा इसका तरीका, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका तरीका, क्या होगा। देखिए भाई, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है सर्टेन अमाउंट रुपीज 2916 यानी 2,91,600 इन 2 years एंड 3,14,928 इन 3 years on compound interest compounded annually. How much will the simple interest on 40,000 at the same rate for 2? यानी बेसिकली क्या है, मतलब है बेसिकली इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी, देन यू विल गेट द आंसर इजिली, सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान से समझना, यहां पर ये 2 साल में कितना हुआ है मेरे भाई, 2 years में हुआ है 29,1600 यानी 2,91,600। अच्छा 3 साल में टोटल यानी अगले 1 साल में कितना हुआ है मेरे भाई, उसने बोला कि 3,14,928। बात समझ आ रही है, यानी 2 साल में तो 2,91,600, 3 साल अगले 1 साल में बढ़े कितना हो गया 3,14,988। तो सीधी सीधी बात है, इसे काटा पीटी कर दो कि 1 साल में कितने से कितना हुआ है। भाई अगर मैं इसे काटने की कोशिश करूंगा तो मेरे भाई क्या आएगा, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, और ये कितने कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 7 9 7 और 9 से कट रहा है। तो पहले भाई 9 से काट लो, 9 से कट रहा है तो 18 से भी कटेगा, यानी किससे कटेगा, इससे कटेगा, यानी काट सकते हैं हम 18 से भी। तो 18 से काटना, 18 से काट लो, 18 से काटने 11 बजेगा, 18 से 108, 18 से काटने इसको काटेंगे 18, फिर बचेगा 13, 18 सत्ते 126, यहाँ इसको काटे 18 कम 18 से 26, 8 बचेगा, 89 बचेगा, 18 चौक 72, 17 बचेगा, 18 अट्ठे, हाँ ठीक है काट देंगे। देखो 18 से काट दो, 18 कम 18 कट तो जाएगा, वो काटने की कोशिश कर रहा था। देखिए 18 कम 18 कट गया, उसके बाद मेरे भाई क्या आया, बचा कितना 11, 11 बचा, 18 कम 18 11, 18 6 108 हो गया, फिर कितना बचा 3, 18 दूनी 36। बात समझिए, ऐसे काटेंगे तो 18 कम 18 आ गया, बचा 13, 18 सत्ते 126, बचा कितना 8, 18 चौक 72, कितना बचा 17, 18 निम 162 और 18 छक 108, ये कट गया। फिर 9 से कट रहा है, आपने कहा फिर 9 से कट रहा है, 18 से भी कटेगा, यानी 18 निम 900 काट दो, और 18 निम 162 12 बचेगा, 18 अट्ठे 18 सत्ते 126 और 18 दूनी 36, फिर कट जाएगा कितने, 9 से कट रहेगा, 100 से कितना हो गया, 100 से काटेंगे कितना हो जाएगा 108, यानी 100 से कितना हो रहा है 108, यानी कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इसको ऐसे भी कट लो, कितना 50 से 54 और 25 से 27, यानी 1 साल में 25 से कितना हो रहा है 27 हो रहा है, यानी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 2।
कितना इंटरेस्ट मिला, दो कितने पे, 25 पे, गुणा में 100, कितना हो गया मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट था वो था 8%। कितना था मेरे भाई, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इस तरीके से सॉल्व करना था, पहले आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। बात समझ आ रही है? थोड़ा वैल्यूज कुछ ऐसी दे रखी है कि आपको काटना ही पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं था। बात समझ आ रही है? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ आया? आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, 100 से कितना हो रहा है, 108 हो रहा है, यानी 8% का सीधा सीधा इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। निकालने को आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, तो 900 से कितना हो रहा है, 72, 972, यानी 72 का इंटरेस्ट मिल रहा है 900 पे। तो आप यहाँ भी 8% इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको काट के बता दिया लास्ट तक, जिससे कि जो बच्चा अभी नया है उसे भी थोड़ा समझ आए कि हमने कैसे करा। क्लियर है? हम इंटरेस्ट तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा 8% दिख रहा है, 72 बढ़ गया है, 900 का 8% 72 होता है, तो निकल जाएगा सारा 72 आ, ठीक है भाई। अब 8% की इंटरेस्ट आ गई, जब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ ही गया है मेरे भाई, तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। अब उसने क्या बोला है कि हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट द सेम रेट फॉर कितने ईयर बोला उसने, सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 ईयर्स थोड़ा गड़बड़ा गया, यानी 2 ईयर्स की बात करो तो निकाल दो। 8 साल में, 2 साल में 8% की ब्याज है, हर साल 8% मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 16% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 16%। और 16% किसका निकालना है, 40,000 का। 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000, कितना हो जाएगा, 64,000। 6400 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा, यही इसका। क्लियर है? नोट कर लीजिए मेरे भाई, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है CHSL 21 के अंदर आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। देखिए, a man invests rupees 7,000 at 8% per annum, 8% annum, simple interest for 2 years. 2 years, and rupees 10,000 at compound interest at compound interest at the same rate, at the same rate for the same period compounded annually. What will be the total interest? What will be the total
amount respectively on maturity, respectively on maturity। ऑप्शन दे देता हूँ भाई, ऑप्शन से थोड़ा आसान पड़ेगा आप लोगों को। इसमें आपको दो ऑप्शन तो चेक करना ही पड़ेंगे। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं उन्होंने, इसमें 9.748 और दूसरा दिया है 2874। बी जो दिया हुआ है 2748 19784, सी जो दिया हुआ है 19784 एंड 2784, डी जो ऑप्शन दिया उसने बोला 2784 और उसमें दिया 19784। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, इसने क्या बोला है, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। इसने बोला है अ मैन इन्वेस्टेड 7000 एट 8% पर एनम, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी सिंपल इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का 8% पर एनम पर, यानी बात समझ आई। अच्छा, एंड 10,000 कंपाउंड इंटरेस्ट एट सेम टाइम एंड सेम रेट पीरियड compounded annually, what will be the total amount respectively on maturity? आंसर बताइए भाई का इसका। आंसर बताएंगे सारे बच्चे एक बार। बताइए भाई इसका आंसर एक बार, जितने भी बच्चे हैं एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। आया भाई किसी का आंसर? देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ध्यान से समझो। इसने बोला है सम है 7,000 रुपए का एंड 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, और 10,000 रुपए एट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट सेम इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअल, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रेस्पेक्टिवली, यानी इसमें क्या बोला है ध्यान से समझना। क्वेश्चन एक बार देखने पड़ेगा भाई, इसमें बोला क्या है। इसमें व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिखा है, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट बोला है भाई, इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट respectively on maturity। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, ध्यान से समझना। अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान। इसने क्या बोला है कि भाई एक समय 7,000 रुपए का 8% पर एनम की रेट से 2 साल के लिए, और उसने बोला 10,000 का जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम रेट और सेम पीरियड पर, है ना। तो उसने ये बताना है व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, यानी क्या बताना है यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट बताना है, और आपको पता है एंड टोटल अमाउंट रेस्पेक्टिवली, पहले टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट बताना है। तो आप मुझे बताओ जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो टोटल अमाउंट से कम होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे। जो इंटरेस्ट होगा टोटल अमाउंट से कम होगा ही होगा। तो भाई आप पहले क्या निकालना, टोटल, ये पहले टोटल इंटरेस्ट दे रखा है और फिर टोटल अमाउंट दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट जो है छोटा होगा किससे,
अमाउंट से। तो आप मुझे बताओ, कभी इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है, रेस्पेक्टिव बोला है ना, इंटरेस्ट है और ये अमाउंट दे रखा है। तो भाई हमें पता है कि इंटरेस्ट जो है ऑलवेज छोटा का अमाउंट से, तो यहां तो अमाउंट से बड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहां भी ये बड़ा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी अब बात फंसी कहां पर, अब बात फंसी यहां पर। अब मैंने देखा कि भाई दोनों का अमाउंट तो सेम आ रहा है, यानी हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरेस्ट ही निकाल लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। यानी ये ऑप्शन तो हमारे कट गए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बड़ा आ रहा है अमाउंट से। तो अब मेरे को ये और ये चेक करना है, यानी अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं दोनों का इंटरेस्ट निकालूंगा तो मेरा दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट पता चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही दे रखा है हमें। बात समझ आ रही है, ये भी डिस्कशन से बाहर हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, बस इसमें खेलना करना है हमने। दोनों इसमें क्या है, अमाउंट दोनों का सेम है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इंटरेस्ट को सेम करना है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसकी बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, 2 साल का, यानी 1 साल में 8 रुपए 8% ब्याज मिल रही है, 2 साल में ब्याज मिलेगी 16%। 7,000 का 16% निकाल देंगे, 7,000 का 16% निकाल देंगे तो मेरे भाई 1120 आ जाएगा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, 10,000 है, सेम रेट और सेम पीरियड पर 2 साल में निकालना है, तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। 10,000 का 2 साल में निकालना है, 8% है तो कितना हो जाएगा, 8.64 अपॉन में 100 इंटू में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कुछ गलती कर दी, कोई बात, 10,000 है भाई, 1,000 नहीं 10,000 है, 10,000। ये पॉइंट हटा के हमने, देखो ध्यान से हमने क्या करा, ध्यान से, थोड़ा पास करने के चक्कर में होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। 1120 इसका आ गया है, तो 10,000 का अमाउंट है, सेम रेट और सेम इंटरेस्ट से 10,000 का अमाउंट है, यानी सक्सेसिव लाएंगे 8% प्लस 8% प्लस में 8 इंटू में 8/100, तो ये जो निकल के आएगा आएगा 16.8, 16 पॉइंट कितना आएगा, 64, 16.64 निकल के आएगा। तो 16.64% की वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 0.64/100 बटे में ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1664। इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे कितना आएगा, 4, 8, 7 और 1, यानी 2, कितना आएगा 2। तो 2784 कौन सा है, 2784 यही आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें और कुछ निकालना नहीं है, बस हमने क्या करा, डायरेक्ट इनको ऐड कर दे, देन यू विल गेट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बहुत, अगर इसको बनाना चाहो तो बहुत लेंथी बना सकते थे क्वेश्चन को, बट हमने इसे छोटा कर लिया ऑप्शन की मदद, इसलिए हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर हमने देखा 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, उनका अमाउंट तो सेम है बट इनका इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है, तो इंटरेस्ट ही हमें निकालना था, इंटरेस्ट निकाल के हमने आंसर। आगे बढ़ते मेरे भाई, ध्यान से समझना, इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, एक क्वेश्चन और। वरुण एंड मधुर, मधुर एंड मधुर invested rupees 25,000 each in a different scheme, each in different schemes. Varun earned simple interest at 11% per annum, whereas Madhur earned compound interest
कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% per annum compounded annually who received more interest after 2 years and how much। ऑप्शन दे रखे थे भाई, ये CHSL का क्वेश्चन है, CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, कैसे करेंगे ध्यान से समझ। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, मधुर ₹2.50 250 सी ऑप्शन है, वरुण ₹500, डी ऑप्शन है वरुण ₹250। आंसर बताओ भाई इसका, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसके आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा आपका। आया किसी का आंसर, एक बार सारे बच्चे इसका आंसर निकालेंगे। देखिए भाई कैसे करने का क्या तरीका है इसका, इसने बोला वरुण and Madhur invested 25,000 each in different scheme. Varun earned simple interest at 11% per annum, whereas Madhur earned compound interest at 10% per annum, compound annually. Received more interest, who received more interest after 2? यानी बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना। अगर चाहे उसको बेसिक से बताऊं तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि 2 साल के लिए निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट पहला जो वरुण है वो सिंपल इंटरेस्ट पर दे रहा है 11% पर 2 साल के लिए, तो हर साल 11% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 22% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 22% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और किसका मिलेगा, 25,000 का, तो 25,000 का 22% निकाल देंगे, बटे में 100% हट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, ये आ जाएगा कितना, 1 जीरो ये आ जाएगी, 25 दूनी 50 का जीरो 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी इसको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 55। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूंगा मधुर, ये कितने वरुण ने प्राप्त किया है, वरुण, आसान है बस इसको दोनों तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वरुण इतने का है। अच्छा इसने कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पे बोला है, यानी 2 साल के लिए। अगर मैं मधुर की बात करूंगा तो 10% का मतलब क्या होगा, पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। तो 25,000 का 10% 2500 मिलेगा, अगली साल ये 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2500 का भी 10% मिलेगा, यानी 250 मिलेगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये टोटल आएगा कितना, 5250। मधुर को इतने मिले हैं और वरुण को इतने मिले, तो क्या मिले, वरुण को तो ज्यादा मिले हैं, वरुण को ज्यादा मिले कितने, 250, तो ये आंसर। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था, वरुण को 250 ज्यादा मिले हैं। अच्छा आपको इसको एग्जाम में कैसे करना है, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ध्यान से समझना, ये बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था, एग्जाम में कैसे करना है देखो ध्यान। एग्जाम में करने का तरीका क्या है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट की रेट है 11% की रेट है, और हर साल आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है, तो पहले साल 11% मिलेगा, दूसरे साल भी 11% मिलेगा, यानी 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट से कितना रुपए ब्याज मिलेगा, 22% ब्याज मिलेगा SI पर। उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में 10% ब्याज मिला, ये मिला है किसको, वरुण को। और मधुर को 2 साल में ही ब्याज चाहिए 10% की रेट से, तो आपको पता है सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10 बाय
तो टोटल कितना मिलेगा, मधुर को 21% मिलेगा ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर, किसको, मधुर को। तो आप मुझे बताओ, अब यहाँ पे वरुण को ज्यादा मिल रहा है या मधुर को ज्यादा मिल रहा है, तो आपने बोला वरुण को ज्यादा मिल रहा है। किसको ज्यादा मिल रहा है, वरुण को, तो वरुण को ज्यादा मिल रहा है, ये तो ऑप्शन का है। ज्यादा मिल रहा है 1%, तो 25,000 का 1% निकालेंगे, कितना आएगा, 250 इधर आएगा। इसको ऐसे निकाल सकते, ये तो लिखा है मैंने, आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं, ओरली भी आंसर हो सकता है। 11 दूनी 22 और 10 का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, 10 + 10 21 आ जाएगा, 22 में से 21 जाएंगे एक, 25 जाएगा 1%, 250 इधर राइट आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आसान था क्वेश्चन, बट आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है, मतलब देखने में बहुत लेंथी सा लग रहा है आपको कि 4-5 लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, बट इसका आंसर ओरली भी कर सकते हैं आप। देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of 8,000 at a certain rate, percent per annum for 3 years is 3600, what will be the amount in rupees of the same sum after 2 years, at the same rate if interest compounded 8 monthly। आंसर बताएंगे सारे बच्चे इसका, एक बार जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इसका आंसर बताएंगे। जल्दी से बताएं इसका आंसर सारे बच्चे एक बार। देखिए भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। के बाद और एक अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, जो एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, पूछा भी जा सकता है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है भाई, इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 at certain rate of % per annum for 3 years 3,600।
यानी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी 3600 रुपये ब्याज है 3 साल के अंदर, यानी 1 साल का 1200 रुपये ब्याज हो जाएगा। 1200 रुपये ब्याज है 8000 पर, तो 100 पर कितना होगा ये निकल जाएगा। ध्यान से समझ भाई, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर 8000 का 8000 पे 3 साल का जो ब्याज है वो 3600 है। यानी 1 साल की बात करूंगा 8000 पर कितना होगा मेरे भाई, तो 1 साल में जो ब्याज होगा हर साल बराबर होता कितना हो जाएगा 1200। हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक। तो मैंने बोला क्या कि भाई 100 पर 1 साल में मिलने वाला क्या होता है रेट, ब्याज क्या होता है रेट इंटरेस्ट होता है। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो काट दी, फिर मैंने इसे 8 से डिवाइड कर दिया। 8 से डिवाइड करूंगा तो 100 1 साल में, इसे भी 8 से डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा 15। यानी 100 पर 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है 15 रुपए। तो यही क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट परसेंट क्या हो गया, तो यहां से रेट परसेंट मालूम पड़ गया नहीं पड़ गया, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। मालूम पड़ गया यानी रेट परसेंट कितना हो गया, 1 साल में 100 पे 15 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 15% इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सिर्फ हमें रेट ही निकालने से, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, हटा रहा हूँ भाई से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बोला है भाई, और इसने क्या बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट, यानी अमाउंट की बात कर रहा है। ध्यान से समझना, अब वो यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है। ऑफ द सेम सम 2 years एट द सेम रेट इंटरेस्ट कंपाउंड 8 मंथली, यानी हर 8 महीने के अंदर ब्याज मिलेगा, यानी 2 साल के अंदर हर 8 महीने में ब्याज मिलेगा, हर 8 महीने में ब्याज मिलेगा, हर 8 महीने में ब्याज। बात समझ आ रही? सेम सम की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझना। यानी 15 रेट परसेंट कितना आया है, रेट जो परसेंट आया है, रेट क्या है हमारा 15%। यानी ये जो होती है 12 महीने की होती है, ये क्या होती है रेट परसेंट 12 मंथ की होती है। तो अब तो 8 महीने की निकालें, तो 8 महीने कितनी हो जाएगी 10%। मैंने आपको निकालना बताया 8 महीने कितनी हो जाएगी 8 मंथ की 10%। तो यहाँ भी 10% मिलेगा, यहाँ भी 10% मिलेगा, यहाँ। यानी अब मुझे पता चल गया कि ब्याज जो है वो कितनी बार मिलेगी 3 बार मिलेगी। तो रेशो से कर दो, अमाउंट ही तो निकालना है। क्या बोला अमाउंट निकाला, तो रेशो ब्याज कितनी बार मिलेगी 3 बार। तो मैंने बोला कि 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगी, फिर 10 से 11। तो मैंने बोला 1000 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपने बोला 1331। अगर वो ब्याज पूछता तो ब्याज भी निकाल देते, जो भी पूछेगा वो भी निकाल देंगे। अब इसमें क्या बोला सेम सम बोला है, सम कितना था 8000। तो इसको क्या करेंगे ध्यान से समझना, ये कितना आया 1000 से कितना हो गया है, ये प्रिंसिपल अमाउंट था और ये अमाउंट हो गया कितना हो गया 1331। तो इसको 8 से गुणा करा तो कितना आ गया 8000। तो प्रिंसिपल हमारा 8000 था ही, इसे भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 26, 8 कम 8 और 2 10, 648 इधर राइट आंसर। 10 648 इधर राइट आंसर मेरे भाई। अमाउंट पूछा है तो यहाँ से हमने अमाउंट निकाल दिया है। अगर वो हमसे पूछता कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना, तो इंटरेस्ट था 331 और 1 यूनिट की वैल्यू 8 आई है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते कितना आया था 2648 इधर राइट आंसर। यानी ये इंटरेस्ट आता, यानी क्या आता ब्याज आता। अमाउंट हम प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट भी आपने निकाले, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना। इसको आप नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले आप इससे खुद से सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका आंसर क्या है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें बोला पर्सन borrowed a sum of rupees 30,800 यानी 30,800 at
10% 10% per annum for 3 years. 3 years. Interest compounded annually at the end of 2 years. 2 years he paid a sum of rupees इतना at the end of 3rd year he paid rupees X to clear of the debt. What is the इसका मेरे भाई एक बार आंसर कमेंट में कर दो जल्दी से। एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा। एक बार सारे बच्चे इसको कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। देखो मैं करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा ही देता हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसने बोला है पर्सन बोरोड अ सम ऑफ कितना 30,800 रुपए का समय और 10% पर एनम के लिए गया है वो 3 साल के लिए। पहले क्वेश्चन लाइन नहीं है कि 30,800 का समय और 3 साल के लिए उधार दे। इसने बोला है कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली पे बोला है, कंपाउंडेड बोला है। एट द एंड ऑफ 2 यानी 2 साल के बाद, 2 साल के अंत में उसने कितना पे किया है 13,238 रुपए ही पे किया। कितना क्या 13,238 रुपए। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल उसने कितना ही पेड X रुपीज एंड टू क्लियर द डेप्ट, उसने X रुपए पे करके अपना डेप्ट क्लियर कर लिया। तो उसने बोला है कि वैल्यू ऑफ X। तो ध्यान से भाई 30,000 का 30,800 रुपए का यहाँ पे अमाउंट और 2 साल की बात है और यहाँ पर उसने कितना पे किया है, उसने यहाँ पे 13,200, यहाँ पे उसने पे किया 13,268 रुपए उसने पे किया है। तो आप मुझे बताओ 10% का डिस्काउंट था तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 से 11 1 साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 10 से 11 यानी 100 से कितना रहा होगा 121। यस या नो, यानी ये 100 से कितना रहा होगा 2 साल में 121 रहा होगा। तो 100 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 308। तो 121 को 308 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 803, ये आ जाएगा 6 1 और 6 और ये आ जाएगा कितना 8 0 और 3, 8 6 2 7 और 3 यानी इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 37। कितना आ जाएगा भाई इतना यहाँ पे इसे पे करना पड़ेगा। कितना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे इसको पे करना चाहिए था। यहाँ पे 100 से 121 हुआ है तो इसको पे करना चाहिए था इतना 37,268 पे करना था। बट इसने किया कितना, ये अमाउंट 2 साल में इतना हो गया था, यानी एक बंदे ने इतना उधार किया 10% की रेट पे, तो 2 साल में ये अमाउंट हो गया कितना हो गया इतना। तो इस अमाउंट में से उसने इतना ही पे किया तो कितना बचा 0 0 0 4 और 2 यानी 24,000 उसे यहाँ पे करने थे। जहां इसने
37,268 में 13,000 ही पे किए हैं, और उसने जो 24,000 का है 24,000 को आगे एक साल में पे किया, यानी कितना पे किया होगा, 10 से यहाँ पे 11 रहा होगा एक साल में, तो 10 की वैल्यू ये रही, 11 की वैल्यू कितनी होगी, 0 0, 4 6 44, 4 दूनी 22, यानी 26,400 उसने पे किया होगा, यही इसका आंसर है। 26,400 उसने पे किया होगा, यही इसका आंसर, यानी लास्ट में उसने 26,400 पे किया, उसका आंसर हो गया, यानी उसका डेब्ट खत्म हो गया। नहीं आई बात समझते, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ मेरे भाई, एक बार दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा सुन लो क्या आया, वो दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिसको नहीं आया एक बार दोबारा समझ लो। मैंने बोला कि भाई एक 30,000 का सम था, 30,800 का सम था, 30,000 जो है 800 रुपए का सम था, और 2 साल के अंदर, और 10% की रेट है, 2 साल के बाद कुछ अमाउंट होता है, पर उसने कितना रुपए पे किए, 13,268 रुपए पे किए, तो 3,800 का अमाउंट 2 साल में कितना हो रहा है, 10% रेट से, तो 100 से कितना होना चाहिए, 2 साल में 121 होना चाहिए। तो आपने बोला कि यहाँ पर इतना हो जाएगा, 100 की वैल्यू इतनी है, तो 308 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 8 6 और 8 सॉरी 37 करके कुछ आया, 37,268 आया था, 37,268 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट 2 साल में आ जाएगा 37,268 हो जाएगा, हाँ या ना। तो भाई 37,268 में तो उसने पे कितना किया है, 13,268, तो कितना और पे करना था उसे, 24,000 और यहाँ पे पे करना था, तो 24,000 पे इंटरेस्ट लगेगा भाई अगली साल, यानी 10 से कितना रहा होगा, 11 रहा होगा, तो एक की वैल्यू 2400, 11 की वैल्यू 26,400, यानी उसे अगली साल उसे इतना पे करना था, यानी एक्स की वैल्यू उसने इतनी पे करी थी, यहाँ पे डेब्ट खत्म हो गया, 26,400 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।